क्या एथर एनर्जी इंडिया की बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है? शायद हाँ, नंबर्स तो कुछ ऐसा ही कहते हैं। अब देखिए, फेम 2 सब्सिडी को रिवाइज किया गया है, मतलब सरकार जितना सब्सिडी आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर पे देती थी उसे अब चेंज कर दिया गया है। 40% से 15% पे आके गिरा है। इसका मतलब है कि सारी मैन्युफैक्चरर्स एक बजट स्कूटर पे काम करेगी ताकि जो ऑपरेटिंग प्राइस पॉइंट था वो आपके लिए बरकरार रखा जा सके। इसी बीच एथर ने 450 सीरीज में एक एंट्री लेवल स्कूटर उतार दिया है जिसका नाम रखा गया है 450S। इसमें आपको एक पहले के मुकाबले छोटा बैटरी पैक मिलेगा, मोटर का पावर भी कम कर दिया गया है और कुछ फीचर चेंजेस किए गए हैं। आज हम जागरण हाईटेक चैनल पे राइड मोड्स पे करेंगे रेंज टेस्ट, साथ ही साथ बताएंगे क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं और उनका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है इस स्कूटर पे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है जरूर हमारे साथ अंत तक बने रहिए एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। एक से बढ़ के दो स्कूटर्स का हम रेंज टेस्ट करेंगे डिफरेंट राइडिंग मोड्स पे। लेकिन रेंज से पहले आपको थोड़ा मैकेनिकल्स में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं वो बता देते हैं। मोटर पहले के मुकाबले एक्स के मुकाबले डिट्यून किया गया है। एक्स का जो आउटपुट है वो 26 न्यूटन मीटर 6.4 किलोवाट का पीक पावर दिख जाता है। अब जो एस उतारा गया है यहाँ पे डिट्यून मोटर 22 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क और पीक पावर जो बनाता है वो 5.4 किलोवाट का है। बैटरी को भी ऑप्टिमाइज किया गया है 3.7 किलोवाट आवर से घटा के 2.9 किलोवाट आवर बना दिया गया है अब एस वेरिएंट में, जिसका IDC आइडियल ड्राइविंग साइकिल रेंज है 115। इको मोड में कंपनी कह रही है 85 किलोमीटर अगेंस्ट 1 फुल चार्ज। स्कूटर नंबर 1, यहाँ पे देखिए अभी रेंज बाकी पेयरिंग किया हुआ है, 79% रेंज बाकी है। 3 राइड मोड मिलते हैं, एक इको स्मार्ट भी मिलता है, वो हालांकि चलाने वक्त आपको दिखेगा। स्पोर्ट मोड में 54 का रेंज दिखा रहा है और इको मोड में 65 का रेंज दिखा रहा है। हम चलेंगे स्पोर्ट मोड में, ओडोमीटर रीडिंग है 4.8 किलोमीटर्स, रेंज है 54 किलोमीटर्स। दिस इज स्कूटर नंबर 2। यहाँ पे देखिए ओडोमीटर रीडिंग है 6.4 किलोमीटर्स, रेंज 75%। यहाँ भी आपको राइड मोड्स देखने को मिल जाएंगे, राइड, इको और स्पोर्ट मोड में 58 किलोमीटर का रेंज है। राइड मोड पे शुरू करते हैं गेम। तो दोस्तों हम आ पहुंचे हैं टू चेक आउट द रेंज एट एथर ग्रिड। और एथर ग्रिड का एक्सपेंशन जितनी जल्दी से हो रहा है, कभी कभी मैं चौंक जाता हूं कि डू यू रियली गो टू अ फास्ट चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि हमने अक्सर ही देखा है 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ 90% से ज़्यादा कंज्यूमर्स अपने घर पे चार्ज करने की कोशिश करते हैं या फिर मेंटेन करते हैं, और वहीं से ये बचत की चाबी आपके हाथ लगती है। हालांकि आज थोड़ा कंस्ट्रेंड कंडीशन है, मतलब चलाने को बस 4 ही घंटे मिले हैं, तो आपको एक एस्टिमेटेड रेंज बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं प्राइमर दे देता हूं कि मैंने ये ब्लैक स्कूटर चलाई है और ये राइड मोड पे चल रही थी। 30.4 किलोमीटर राइड मोड में चलाया गया है, अभी रेंज 31 दिखा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे ऐप में कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टी मैं फेस कर रहा हूँ, ये बार बार दिखा रहा है इनकॉग्निटो मोड इज़ एक्टिव। हालांकि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑन ऑफ करने से कोई फ़र्क मेरे ऐप पे नहीं पड़ रहा है। इनकॉग्निटो मोड ऑफ है और यहाँ पे अभी भी आई कैन नॉट रियली एक्सेस, ये शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है। और दूसरी तरफ ये जो वाइट स्कूटर है इसे पूरी तरीके से स्पोर्ट मोड में चलाया गया है। आप दोनों ओडोमीटर रीडिंग देख सकते हैं, करीबी मामला है 30.2 वर्सेस 30.4, सेम ट्रैक पे चलाया गया है। तो मैं डिटेल्स डिस्कस करता हूँ स्पोर्ट्स मोड में। देखिए प्रोजेक्टेड रेंज 71 का दिखा रहा है, टॉप स्पीड हम 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छूने में कामयाब रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे है वो है एफिशिएंसी का 37 वाट आवर पर किलोमीटर। और यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पैमाना होता है, 37 वाट आवर पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर के लिए ये इसका जो मोटर है बैटरी से 37 वाट आवर की एनर्जी निकाल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक यूजेबल रेंज की ओर जाएं स्पोर्ट मोड में, तो कैलकुलेशन बैठ के कुछ ऐसा हो रहा है 78.5 किलोमीटर आपको स्पोर्ट मोड में मिल जाएगा।
लौटते वक्त आई विल टेक द वाइट स्कूटर और वीडियो के एंड में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इको मोड में कितना आप रेंज निकाल सकते हैं। वी हैव कम टू द एथर ग्रिड, थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। मीनवाइल लेट मी शेयर द राइड एक्सपीरियंस विथ यू। देखिए अभी तो फास्ट चार्जिंग फ्री है, लेकिन विद इन अ फ्यू डेज ये भी चार्जेबल बन जाएगा। तो इस बीच जब तक स्कूटर थोड़ा जूसअप होती है, 450S का रेलेवेंस या औचित्य क्या है मार्केट में, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पावर फिगर्स, स्टॉक फिगर्स एक्स के मुकाबले डिट्यून कर दिया गया है, लेकिन जो मोटर है उसके साथ आप जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे, कंपनी कह रही है दिस इज टारगेटेड टुवर्ड्स 125 सीसी सेगमेंट वाला जो परफॉर्मेंस स्कूटर वाला कैटेगरी है, उस रेंज में कंपनी अपनी सैन लगा रही है। मतलब द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर आउट हियर इज TVS एंटॉर्क, जिसकी ऑन रोड कीमत आप कहीं भी लाख से 1,20,25 हज़ार रुपए तक लेके चल सकते हैं। ऑब्वियसली अपफ्रंट कॉस्ट या फिर डाउन पेमेंट की जब बात होती है, इलेक्ट्रिक्स आर स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है। लेकिन TCO की जब बात होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, वहाँ पे गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि रनिंग कॉस्ट एक पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर रन करती है लगभग 30 से 40 पैसे प्रति किलोमीटर, वहीं एक पेट्रोल स्कूटर रन एट अराउंड 3 to 4 रुपीज़ पर किलोमीटर। यहाँ पे गेम आप एक लॉन्ग रन में 10-15 हज़ार किलोमीटर चलाएंगे तो एक अच्छा डिफरेंस आपको दिख जाएगा। जैसे कि आपको कहानी के शुरुआत में बताया था मैंने कि सब्सिडी में करेक्शन हुआ है, इसका जो इमीडिएट रिजल्ट है वो है लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये डिफरेंस सीधा मैन्युफैक्चरर और आपके ऊपर ये दबाव पड़ने वाला है। प्राइस इस रेंज पे इंक्रीज होने वाली है, तो एक सस्ता वेरिएंट बनता है। सारी मैन्युफैक्चरर्स, चाहे आप ओला की बात करें, हीरो इलेक्ट्रिक की बात करें, सारी अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइनअप में एक लोअर वेरिएंट उतारेगी। और यहाँ पे जो S वेरिएंट है 450S का, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, याद दिला दूं, X वाले वेरिएंट में टच आता था, यहाँ पे टच नहीं दिया गया। एक रिवर्स LCD में स्क्रीन फिनिश किया गया है, इसके साथ टॉगल स्विच दिया गया है जहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी क्रिस्प है। डिजिट्स का नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है, ये मुझे क्लियरली काफ़ी साफ तरीके से दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सनलाइट होगा तो थोड़ा हार्श लाइट में विजिबिलिटी ड्रॉप्स, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज क्लियर है। आपको ब्लूटूथ पेयरिंग मिल जाएगा, यहाँ पे मल्टी पॉइंट ब्लूटूथ है, मतलब 3 पॉइंट, एक आपका स्कूटर, एक आपका हेडफोन और एक फ़ोन, तीनों चीज़ एक ही टाइम पे कनेक्टेड रह सकते हैं। मतलब ऑन द मूव आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक या फिर इनकमिंग कॉल। साथ ही साथ यहाँ पे डिजिट्स में थोड़े चेंज किए गए हैं। कंपनी कह रही है दीज आर मोर क्रिस्प, हालांकि बहुत ज़्यादा आपको रियल लाइफ में इसका डिफरेंस नहीं दिखेगा। यहाँ पे कुछ और मोड चेंज किए गए हैं। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पैसे देके प्रो मोड अनलॉक कराते हैं तो कुछ फीचर्स जैसे कि एंटी थेफ्ट अलर्ट आपको मिलेगा। अगर स्टैंडिंग अवस्था में कोई आपके स्कूटर के साथ छेड़खानी करता है, ये आपको अलर्ट भेजेगी अगेंस्ट अ थेफ्ट कंसर्न। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सा फीचर ऐड किया गया है, सेफ्टी फीचर है, जहाँ पे फॉल अलर्ट कह रही है कंपनी। मतलब बाय एनी चांस अगर आप स्कूटर से गिर जाते हैं, देन आप जब हम अक्सर ही देखते हैं स्कूटर बैक ऑन इट्स फीट लाने के वक्त हम एक्सीलरेटर को मोड़ देते हैं एंड देयर इज अनदर चांस ऑफ रेपिटेटिव एक्शन। तो इस चीज़ को कम करने के लिए कंपनी एक फॉल फीचर का एडिशन किया है कंपनी ने, जिसके माध्यम से इट टेक्स अ सेकंड जब आप स्कूटर को अपने टांगों पे खड़े करते हैं, एंड देन एक प्रॉम्प्ट आता है जिसे आप शट करने के बाद ही स्कूटर विल बी रीएक्टिव, आप इसे फिर से चला सकते हैं। इनफैक्ट SOS वाला भी ऑप्शन काम कर रही है, जहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट से आप भिड़ते हैं तो आपके प्रियजनों के पास वो मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। आई नो अ लॉट ऑफ यू विल बी अनहैप्पी कि क्यों आज हम 30 किलोमीटर के दायरे पे रेंज टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए 2 वजह है। एक तो प्राइमरी फैक्टर है टाइम की कमी, हमें 4 से 5 घंटे मिले हैं इस स्कूटर को समझने में और आपको समझाने में, तो यही हमें टाइम मिला। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है एक स्टडी जो एथर ने कोट किया लॉन्च के वक्त। कंपनी कह रही है ऑन एन एवरेज जो भी 450 सीरीज के स्कूटर्स चलाते हैं ग्राहक, कोई भी मेजर सिटी या टियर 2 टियर 3 टाउन में ये ग्राहक 25 से 30 किलोमीटर मैक्सिमम इन अ डे चलाते हैं। और उसी लिहाज से भी इस रेंज को, बैटरी पैक को ऑप्टिमाइज किया गया है, जहां आपको रियल लाइफ रेंज 80 से 90 के बीच मिलेगी। मतलब आप हर 3 दिन में इस बैटरी को
चार्ज करेंगे। लेट्स गेट बैक टू द परफॉर्मेंस, जिसके लिए एथर 450 सीरीज जानी जाती है। आपको ऑब्वियसली 450X जो प्रीमियम इनका फ्लैगशिप आता है उसके मुकाबले थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम दिखेगा, लेकिन इट्स नॉट ह्यूज। आपको वही ऑफ द लाइन एक्सेलरेशन अच्छा मिल जाता है। एक जो वॉर्प मोड आता है वो नदारत है, इस वेरिएंट के साथ, एस वेरिएंट के साथ आपको वॉर्प मोड नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप राइड मोड या फिर स्पोर्ट मोड में चलाते हैं, परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। 0 to 40 का जो क्लेम है लगभग 4 सेकंड के नीचे ही रखा गया है अभी भी। वी डोंट हैव अ वी बॉक्स नंबर, वी डोंट हैव अ एग्जैक्ट नंबर, लेकिन वी आर गोइंग बाय कंपनी और यहाँ पे नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। टॉप स्पीड कंपनी 90 कह रही है और हम 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छूने में कामयाब रहे हैं। ओवरऑल मैकेनिकल्स में कोई चेंजेस, बदलाव नहीं है, वही एल्युमिनियम का आपको अंदर का फ्रेम स्विंग आर्म देखने को मिल जाएगा। डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप दिया गया है। एबीएस अभी तक नहीं उतारा गया है, वही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम से आपको काम चलाना पड़ेगा। ब्लॉक पैटर्न एमआरएफ के टायर्स दिए गए हैं, पीछे की ओर मोनोशॉक, सामने की ओर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। ऑल एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल्स नो चेंजेस, वही बैटरी और मोटर में थोड़े डिट्यूनिंग किए गए हैं। इट लुक्स शार्प, इट लुक्स एग्रेसिव। 6 कलर ऑप्शन आपको एक्स के साथ मिलते हैं, 4 उतारे गए हैं आपके एस वेरिएंट के साथ, लेकिन द पॉइंट इज मुझे ना कहीं कहीं कॉस्ट कटिंग दिख रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड एक प्राइस रिविजन का गेम हो रहा है, लेकिन मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ एथर से। एथर 450X के साथ मैंने कुछ टाइम गुजारा है एंड आई वाज थॉरली हैप्पी विद दैट स्कूटर। यहाँ पे मुझे कुछ कॉस्ट कटिंग दिख रहा है। द काइंड ऑफ प्लास्टिक यूज्ड, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मामला थोड़ा सा नीचे की ओर पुश किया गया है। इस स्कूटर के साथ आपको 350 वाट आवर का चार्जर मिल जाएगा। ऑनबोर्ड चार्जर नहीं, ऑफ बोर्ड चार्जर है, मतलब डिटैचेबल है, आप कहीं भी सॉकेट में लगा के चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जर कह रही है लगभग 1 मिनट 1 किलोमीटर पे आप चार्ज कर सकते हैं। घर पे चार्ज करेंगे तो लगभग 7 घंटे से कम का वक्त लगेगा आपको इसे फुल चार्ज करने में। परफॉर्मेंस वाइज इट्स अ गुड बैलेंस। राइड क्वालिटी थोड़ी सी फर्म है, लेकिन आपको वो शार्प एट्रीब्यूट्स एथर 450X वाले यहाँ पे दिख जाएंगे। आने के वक्त इस स्कूटर में हम स्पॉट मोड लगा के आए थे, अभी लगभग 60% का चार्ज हो चुका है। विल हेड बैक टू आवर बेस, जहाँ पे स्कूटर को अब राइड मोड में चलाया जाएगा और बात करेंगे कि कितना रेंज होता है एट द एंड ऑफ आवर सेशन। तो दोस्तों वी हैव टेकन द चार्जिंग गन ऑफ। तो दोस्तों लगभग 20 मिनट का चार्जिंग, अब अपने फास्ट चार्जिंग जैक हटा दिया है। 35% से 60% की दूरी हमने कवर की है इन टर्म्स ऑफ रेंज। अब देखिए मैं इसका राइड मोड चेंज करने वाला हूँ, मैंने राइड पे लगा दिया है। सो विल हेड बैक इन द राइड मोड और देखते हैं कि ट्रिप कंप्यूटर कितना निकाल पाती है एंड हाउ इज़ आवर राइड एक्सपीरियंस। वी आर बैक टू द बेस। अराउंड 20 किलोमीटर हमने अब चलाया ऑन द राइड मोड, और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगेन वी आर फेसिंग द ब्लूटूथ ग्लिच। अब वाइट स्कूटर के साथ सुबह से ब्लैक नहीं काम कर रहा था, अब वाइट भी नहीं काम कर रहा है एंड आई थिंक इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। शायद और थोड़ा डेवलपमेंट हो जब तक ये प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो। इट्स स्टिल अराउंड 10 दिन दूर है इसके लॉन्च से, हम इसे लॉन्च के पहले चला रहे हैं, आपको ये याद दिला देते हैं। लेकिन स्टिल इफ़ आई कोट यू अ फ्यू नंबर्स, इस राइड मोड में जब हमने चलाया तो जो हमें रेंज मिला है अब तक का, द रिमेनिंग इज 35%। 60 पे स्टार्ट किया था, 35% बैटरी बाकी है और स्टार्ट किया था अराउंड 45 किलोमीटर्स, अब रेंज बाकी है 25 किलोमीटर का, मतलब वही आप 80 का आंकड़ा मान के चल सकते हैं। और जो मेरा ओवरऑल राइडिंग डायनामिक्स है उस पर भी अगर एक समरी देखें तो कंपनी कह रही है मैं 60 से 80 के अंदर निकाल सकता हूँ। दिस इज़ व्हाट एथर ट्राइज टू मीन। हालांकि ये रेंज टेस्ट मैं एक्यूरेट नहीं कहूँगा, इट्स अ वेरी एस्टिमेटिव प्रोसेस। फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के दौरान कुछ टाइम हमने इन स्कूटर्स के साथ बिताया। मैं यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर बाइंग अ 450S आप बहुत ज़्यादा मिस नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप X के साथ कंपेयर करें। ऑब्वियसली X में आपको बड़ा बैटरी पैक, मोर पावरफुल मोटर मिलेगा, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिस इज स्टिल अ फाइन स्कूटर। आपको राइड मोड में 60 से 65 की स्पीड और स्पीड मोड में 90 प्लस का स्पीड आप इन स्कूटर्स के साथ छू सकते हैं। इज इट अ रिएक्शनरी मेजर? क्योंकि ओला S1 एयर भी मार्केट में आ रही है जिसकी कीमत लगभग 1,10,000 रुपये होगी। इज इट अ रिएक्शनरी मेजर? ये तो हमें पता चलेगा क्योंकि ओला भी हम बहुत जल्द चला रहे हैं और शायद एक ओला S1 एयर और
एथर 450S का कंपैरिजन भी बनता है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ हॉटली कंटेस्टेड सेगमेंट प्राइस के हिसाब से। ये स्कूटर कैसी लगी, रिव्यू कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। क्या आप इस स्कूटर को अब खरीदना चाहेंगे या नहीं, कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।